लोकसभा चुनाव 2024 के अंतिम रुझान और रिजल्ट को देख के कांग्रेस नेता राहुल गांधी पूरे मूड में थे। हाथ में संविधान की प्रति के साथ प्रेस के सामने आए और इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे उनका होमवर्क कर चुके थे। उनकी भारत जोड़ो और भारत जोड़ो न्याय यात्रा की भूमिका बता करके राहुल ने संविधान को दिखाया और कहा कि जनादेश इसी को बचाने का है। जब वो बोल रहे थे तब इंडिया गठबंधन 235 सीटों पर आगे था और भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में एनडीए 290 सीटों पर आगे, यानी बहुमत के लिए जरूरी 272 सीटों से 18 आगे। पर ट्विस्ट बीजेपी के सरकते जनाधार ने पैदा किया। 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव के उलट बीजेपी 240 सीटों पर सिमट गई, यानी अकेले दम पर बहुमत से 32 सीटें पीछे छूट रही है। ये 2019 के 303 के आंकड़े से तो बेहद कम है और इसी ने कांग्रेस खेमे में उत्साह पैदा कर दिया कि राहुल गांधी चाहे तो अगली सरकार बना सकते हैं। तो जब एक पत्रकार ने पूछा कि आप जनादेश को गरीबों की जीत बता रहे हैं, ऐसे में उनके लिए विपक्ष में बैठकर काम करना पसंद करेंगे या सरकार बनाने का प्रयास करेंगे? इस सवाल का जवाब देने से पहले राहुल गांधी ने खड़गे से बोलने को कहा। राहुल ने इस बात का मान रखा कि खड़गे पार्टी के अध्यक्ष हैं। जब खड़गे ने उन्हीं से गुजारिश कर दी तो राहुल बोले, देखिए यहाँ तक एक फाइन लाइन है और मैं बिना अपने सहयोगियों से पूछे इसका जवाब नहीं दे सकता। हम बात करेंगे, फिर तय करेंगे जो दल हमारे साथ नहीं है क्या उनसे बात की जाए। यूपी की जनता से मैं कहना चाहता हूं, आपसे ज्यादा पॉलिटिकल विजडम, मतलब आपने कमाल करके दिखा दिया। यूपी की जनता ने कमाल करके दिखा दिया। नहीं, बहुत सारे स्टेट्स ने कमाल करके दिखाया, मगर बीजेपी यूपी ने हिंदुस्तान की राजनीति समझकर, कॉन्स्टिट्यूशन पर खतरा समझकर उत्तर प्रदेश ने कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा की है। और मैं सब स्टेट्स का धन्यवाद करना चाहता हूं, मगर उत्तर प्रदेश को मैं स्पेशल कहना चाहता हूं। आपने कांग्रेस पार्टी का, इंडिया गठबंधन का समर्थन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी लिहाज से राहुल का अंदाज काफी संजीदा था। गठबंधन धर्म की बारीकियों को समझते हुए उन्होंने एक सवाल को टाल दिया, लेकिन अगर सरकार बनाने का दावा पेश करना हो तो नंबर कहां से आएंगे? निश्चित तौर पर इसके लिए एनडीए में सेंधमारी करनी होगी। दो सबसे बड़े पार्टनर्स पर उनकी नजर होगी, तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी जिसके 16 सांसद हैं और नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू जिसके 12 सांसद हैं। इसके अलावा 7 निर्दलीय एक बड़ा चंक है। तीनों को मिलाकर के 35 का जुगाड़ होता है और इंडिया के पास है 235। अब 35 और जोड़ दें तो आंकड़ा पहुंचता है 270, जादुई नंबर से 2 कम। लेकिन चांस अभी भी है क्योंकि राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। किसी भी कैलकुलेशन को इग्नोर नहीं कर सकते। असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM मोदी के नाम पर राहुल गांधी को सपोर्ट कर सकती है। इसके अलावा नगीना लोकसभा सीट से जीते आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण भी हैं। नीतीश कुमार की तरह यूटर्न पॉलिटिक्स में माहिर जेडीएस के 2 सांसद होने की संभावना है। अगर ये मिला दें तो आंकड़ा 274 पहुंच सकता है। लेकिन ये कहना आसान है, करना मुश्किल, क्योंकि केसी त्यागी साफ कर चुके हैं कि नीतीश अब पलटी नहीं मारेंगे और बुधवार को एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार शामिल होने के लिए दिल्ली आए। तस्वीर वो भी दिलचस्प थी जब तेजस्वी नीतीश के बगल में बैठे दिखे और दोनों के बीच नमस्कार प्रणाम हुई। और उधर चंद्रबाबू नायडू जिस हाल से गुजर रहे हैं उसके बाद बने अपने साथी को छोड़ना कतई पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उनका सीएम बनना तय है। वो डबल इंजन लगाने में ही भलाई समझेंगे। फिलहाल तैयारी 8 जून की जारी है, जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे।